अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, कितना ज़बरदस्त व्यू है अगर आप गौर करें। और क्या आप इसके बारे में कोई भी ग्रेट सेइंग, कोई भी ऐसी बात जिसमें एक मैसेज हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। फॉर मी, फॉर अदर्स एज वेल, आई वांट टू सी योर वे ऑफ थिंकिंग। देखें, ये एक सीनरी है, सीन है सिमिलर। अब डिफरेंट थॉट्स सामने आएंगी आपके। तो हमेशा याद रखें कि दुनिया के अंदर कहीं पर भी इंटेलिजेंस के जो पेपर या एग्जाम्स होते हैं ना, वो ऑन पेपर होता है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, यानी रिटन होता है। तो उससे पता चलता है कि इंसान में सोचने की कितनी सलाहियत है या पॉजिटिविटी भी कितनी है। उसकी पर्सनैलिटी को अगर आपने जज करना है तो आप एक उसको पिक्चर दे दीजिए और एक पेपर, और बोलें इसके बारे में आप लिखो वॉट एवर कम्स इन माइंड। और आप अपने बारे में भी चेक करें, स्टार्ट राइटिंग। अगर 10 लोग होंगे तो 10 डिफरेंट बातें लिखेंगे, कुछ सिमिलर होंगी, लेकिन उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग होगा वो डिफरेंट होगा। इसी तरह से हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर सोल, लेट्स एंजॉय समर टाइम। जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो आप खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइट या रिलैक्स फील करते हैं, और फिर आप तैयार हो जाते हैं या चार्ज हो जाते हैं। जैसे आपका मोबाइल अगर डेड होने लगता है तो आप क्या करते हैं? यू चार्ज योर सेल फोन, उसकी बैटरी को पावर देते हैं। इसी तरह आपको भी पावर की ज़रूरत है, बाय रिलैक्सिंग योर सेल्फ। द नेम ऑफ द टॉपिक इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, एक्सरसाइज 2F, चैप्टर नंबर 2D2, या न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 से हमने लिया है, 7th एडिशन। लर्निंग गोल्स हमारे क्या हैं आज के? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय व्यूअर्स विल बी एबल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ यूज कर रहे हैं, क्यों यूज करते हैं, और कैसे यूज करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और क्वेश्चनिंग टेक्निक इज अ गुड हैबिट। क्वेश्चन पूछते रहा करें स्कूल में, टीचर से, पेरेंट्स से, तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। इट्स अ लेंथी वर्ड प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई यू मस्ट नीड टू फोकस हियर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। टू नंबर्स आर सच दैट इफ 7 is added to the first number, a number twice the second number is obtained. If 20 is added to the second number, the number obtained is 4 times the first number. Find the two number. अब अगर आपने ऐसे पढ़ा तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। यू हैव टू रीड इन पार्ट्स। कैसे देखें आप? टू नंबर्स, इसका मतलब दो नंबर्स की बात कर रहे हैं। सच दैट 7 इज एडेड, इसका मतलब 7 ऐड हो रहा है तो प्लस होगा कहीं। टू द फर्स्ट नंबर, तो इसका मतलब अगर फर्स्ट नंबर है तो सेकंड नंबर भी होगा कहीं। तो यहां से आपको हिंट मिली। अ नंबर ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 टाइम्स। सेकंड नंबर का वो ट्वाइस है। इज का मतलब क्या होता है? इज इक्वल्स टू, ओब्टेन, हासिल हुआ। इफ 20 इज एडेड, अगर 20 ऐड हो रहा है यानी +20 सेकंड नंबर में, तो जो नंबर आपको मिल रहा है वो 4 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई बाय 4, किसके? फर्स्ट नंबर के। तो आपको दोनों नंबर मालूम करने हैं। दिस इज हाउ यू अंडरलाइन योर वर्ड प्रॉब्लम। अब हम इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। अब आप यहाँ लिखें लेट, ठीक है। अब आप सिचुएशन देखें, और यहाँ पे इन्होंने कहा था ना सेकंड नंबर, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर भी होगा। तो अब आप क्या करें? लेट द फर्स्ट नंबर, नंबर मैं लिखता हूँ NO, द लेट द फर्स्ट नंबर बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर ये है तो जो सेकंड नंबर है, द सेकंड नंबर बी इज इक्वल टू, वो वाई हो गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ लिखें आप, और एज पर द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब आपको जो कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक क्या होगा, अब हम दोबारा से पढ़ेंगे। क्वेश्चनिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू नंबर्स आर सच दैट इफ 7 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, इसका मतलब 7 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर तो x था। 7 is added to the first number and the result obtained, है ना, द फर्स्ट नंबर, नंबर
ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन, तो ट्वाइस द सेकेंड नंबर ये रहा। दोबारा से पढ़ें, टू नंबर्स आर सच दैट, दो नंबर्स है ना इस तरह से कि 7 उसमें ऐड हो रहा है पहले नंबर में, एडेड टू द फर्स्ट नंबर अ नंबर ट्वाइस द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर वाई था तो ट्वाइस हो गया, इज ऑब्टेन इज इक्वल टू 2y। इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए पढ़ते हैं। इफ 20 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या था, y था, तो y प्लस 20, 20 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर भी सिचुएशन क्या है, 4 टाइम्स यहाँ दे रहे हैं ना, 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर x था, तो 4 टाइम्स ऑफ x ये हो गया नंबर 2। दिस इज हाउ यू क्रिएट इक्वेशंस। ठीक है, हमने दोनों इक्वेशंस यहाँ बना ली। अब आपकी अपनी चॉइस है कौन सा मेथड यूज करते हैं, इलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करते हैं या लिखते हैं, सॉल्विंग किसी भी एक इक्वेशन को ले लें, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपने जब इक्वेशन नंबर 1 ले ली, तो इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस 7 इज इक्वल टू 2y। अब इसमें से सब्जेक्ट बना लीजिए x को, 2y माइनस 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए आप। ठीक है, अब आप क्या करें, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन 2 में कर दें। अब इक्वेशन 2 लिखें यहाँ पे, y प्लस 20 इज इक्वल टू 4x, so y plus 20 is equal to 4 times x is given 2y minus 7, there are two numbers, it will multiply 2 times, again do and don't, स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाद वाले पहले नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। y प्लस 20 इज इक्वल टू 8y माइनस 7, 4 टाइम 28। अब इसमें आप पेयरिंग कर लीजिए, प्लस 8y बिकम्स माइनस 8y, प्लस 20 बिकम्स माइनस 20। ठीक है, अब हम इसको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, -7y, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, सो डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। वहाँ y -8y था इज इक्वल टू, तो -7y आया, -28 -20 का मतलब होता है -48। सो y की वैल्यू निकाल लीजिए, -48 डिवाइडेड बाय -7, कैंसिल माइनस बाय माइनस, when you divide 48 by 7 आंसर will come in mixed number form। तो मेंटल मैथ 7 6 42 होता है और 6 रिमाइंडर। तो आप इसको यहाँ नोट कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास y की आ चुकी है। इस तरह से आपने इसको निकाला, इट्स नॉट नेसेसरी कि होल नंबर आए, कभी वो मिक्स नंबर में भी आ सकती है वैल्यू, या इवन डेसिमल एज वेल। अब आप यहाँ करें सब्सटीट्यूट, इस वैल्यू को काम सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 6 होल 6/7 इंटू, अब जो आपने इक्वेशन 3 बनाई थी उसमें कर दें, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के लिए आपको लिखने की जरूरत है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 7, दैट वाज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो हम सब्सटीट्यूट करने के लिए यहाँ चलते हैं, आपके पास ऑन द राइट हैंड साइड 2 ब्रैकेट। अब आप यहाँ पे मिक्स नंबर में लेंगे, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वी आर गोइंग टू टेक दिस वैल्यू 48/7, तो आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए 48/7 एंड -7। अब आप देखिए कि ये डिवाइड नहीं हो सकता 7 और 2, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो 2 इंटू 48 चले डायरेक्ट करते हैं, छोटे छोटे स्टेप जब आपको समझ आ गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो वी शुड स्किप दिस स्टेप, हम मल्टीप्लाई करते हैं, 248 टाइम्स 96/7 हो गया, और -7, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा दिया, टेक एलसीएम इंटू 7 कर दीजिए, x इज इक्वल टू 96 -7, 7 टाइम 49/7। हमने स्टूडेंट एलसीएम क्यों लिया, अगेन डू एंड डोंट्स, बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग प्लस माइनस साइन वी टेक एलसीएम, x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 47 डिवाइडेड बाय 7,
अब आप इसको 47 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, मेंटल मैथ्स। अगेन 7 7 49 होता है, तो आपने 7 6 42 ही लेना है, एंड 5 रिमाइंडर कम्स अप। ये आ गई वैल्यू x की, और ऑलरेडी आप y के लिए निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट नंबर आया आपका वो आया 6 होल 5/7, क्योंकि वो x था। और जो सेकंड नंबर आया दैट इज 6 होल 6/7। So in this question we had to find two numbers. कह रहे हैं ना find the two numbers. So first number is 6 whole 5/7. Second number is 6 whole 6/7. This is very simple. If you read your word problem in different parts, start underlining keywords, and then construct or create an equation according to the statement. Then second equation. After that, you have to apply any method, elimination or substitution method, to find the value of unknown. All right, mathematicians, keep enjoying your time. Keep watching my videos. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.